गाइस, अवतार फिल्म में पेंडोरा नाम का एक खूबसूरत ग्रह दिखाया गया था। लेकिन आज हम जिस पेंडोरा की बात करेंगे वो कोई फिल्म नहीं बल्कि असली साइंस है। हे गाइस, वेलकम टू एलियन लैब्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिशन की जो शायद आने वाले समय में हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दे। आपने अक्सर सुना होगा कि क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, और अगर है तो हमको पता कैसे चलेगा। अब तक ये सवाल ज्यादातर फिलोसफी या साइंस फिक्शन फिल्मों तक सीमित थे, लेकिन अब साइंस इन सवालों को सीधे सीधे जवाब देने की तैयारी में है। और इसी तैयारी का नाम है नासा का पेंडोरा मिशन। पेंडोरा कोई काल्पनिक ग्रह नहीं है, ना ही ये कोई एलियन प्रोजेक्ट है। पेंडोरा एक असली नासा स्पेस मिशन है जिसे नासा 2026 की शुरुआत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ये दूर दराज के ग्रहों यानी कि एक्सोप्लैनेट्स के वातावरण को समझने की कोशिश करेगा और साथ ही ऐसे ग्रह के स्टार्स को भी ध्यान से देखेगा कि उनकी एक्टिविटीज क्या है। मतलब कि पेंडोरा सिर्फ ग्रह नहीं देखेगा, वो ये भी देखेगा कि जिस तारे के चारों तरफ ये ग्रह घूम रहे हैं वो तारा कैसा बर्ताव कर रहा है। गाइस, हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है और वैसे ही ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं और उनके चारों तरफ भी ग्रह घूमते रहते हैं। जो ग्रह हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं उनको हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। अब तक वैज्ञानिक 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोज चुके हैं, लेकिन खोज लेना ये एक अलग बात है और उन्हें समझ पाना ये दूसरी बात। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी दूर के ग्रह का वातावरण हमको पता कैसे चलेगा, क्योंकि हम बेसिकली वहां पर जा नहीं सकते। तो देखिए, साइंस यहाँ पर एक बहुत ही स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करती है। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने गुजरता है तो तारे की थोड़ी सी रोशनी ग्रह के जो वातावरण है उससे होकर निकलती है और उसी रोशनी में छुपा होता है सारा राज। जैसे कि अगर वातावरण में पानी की भाप है, वाष्प है, तो रोशनी में उसका निशान होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका संकेत भी हमको पता चल सकता है। पेंडोरा का काम यही है कि वो उस रोशनी को बहुत ध्यान से रीड करेगा। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आता है। अब तक जो भी टेलीस्कोप से ये काम कर रहे थे वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, और वो गलती थी तारे को नजरअंदाज करना। और दरअसल तारे भी खुद में बहुत ड्रामेबाज होते हैं। कभी उनकी चमक बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी उनमें स्टार स्पॉट्स होते हैं तो कभी फ्लेयर्स निकलते हैं। और जब कोई तारा ऐसा करता है तो वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि शायद ग्रह के वातावरण में कुछ बदला है, जबकि असल में बदलाव तारे में होता है, प्लैनेट में नहीं। अब पेंडोरा सबसे बड़ा कमाल यहीं पर करेगा। यह एक साथ में ग्रह और तारे दोनों को समझेगा। मतलब कि अगर तारे की चमक बदली तो पेंडोरा को तुरंत पता चल जाएगा, और अगर बदलाव ग्रह के वातावरण से आया तो भी साफ साफ दिख जाएगा। और यही इस मिशन का सबसे बड़ा काम होने वाला है, और इसीलिए ये मिशन खास होने वाला है। गाइस, पेंडोरा कोई बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन नहीं है, ना ही ये जेम्स वेब जैसा विशाल टेलीस्कोप है। पेंडोरा एक स्मॉल सैटेलाइट है, छोटा हल्का, लेकिन इसका दिमाग बहुत बड़ा होने वाला है। इसमें खास तरह की दो आइस होगी, दो आंखें होगी। पहली होगी विजिबल लाइट देखने वाली आंख, और दूसरी इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने वाली आंख। विजिबल लाइट से तारे की हर हरकत पर नजर ये मिशन रख पाएगा, और इंफ्रारेड लाइट से ग्रह के वातावरण का विश्लेषण हो पाएगा, उसको ये समझ पाएगा। और ये दोनों आइस मिलकर प्लैनेट और स्टार का पूरा सच हमको बताएंगे। गाइस, पेंडोरा किसी एलियन को कैमरे में कैद नहीं करेगा। ये ग्रह के वातावरण में पानी के संकेत ढूंढेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरी गैसेस के बारे में हमको जानकारी देगा। और इससे हमको ये नहीं समझ आएगा कि इस ग्रह पर जीवन है, लेकिन हम ये समझ पाएंगे कि ये प्लैनेट जीवन के लिए सही दिशा में है या फिर नहीं। पेंडोरा मिशन हमको बताएगा कि कौन से ग्रह उम्मीद जगाते हैं, कौन से ग्रह गलत दिशा में हैं, और किस तरह के ग्रहों पर भविष्य में बड़े मिशन भेजे जाने चाहिए। यानी कि ये एक फिल्टर की तरह काम करेगा, अच्छे प्लैनेट को अलग और बुरे प्लैनेट को अलग करेगा। अब नासा के मुताबिक पेंडोरा को 2026 की शुरुआत में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। इसे स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा जाएगा, और मिशन का समय लगभग 1 साल या उससे ज्यादा हो सकता है। ये मिशन नासा के बड़े मिशनों के लिए एक टेस्ट ग्राउंड जैसा है। और सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर बनना चाहिए वो ये है कि पेंडोरा क्यों जरूरी है, जबकि हमारे पास जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप पहले से है। गाइस, जेम्स वेब बहुत ताकतवर है, लेकिन वो बहुत महंगा है। उसका समय बहुत लिमिटेड है। लेकिन उसके दूसरी साइड पेंडोरा सस्ता है, छोटा है और एक ही काम पर फोकस करता है। जेम्स वेब जहाँ बड़े सवालों के जवाब देगा, पेंडोरा वहां पर छोटे लेकिन साफ जवाब देगा। और यही साइंस की खूबसूरती है, हर मिशन की अपनी जगह होती है। पेंडोरा सीधे सीधे दुनिया नहीं बदलेगा, लेकिन वो भविष्य की नींव रखेगा। आज हम पूछते हैं कि क्या वहां पर जीवन हो सकता है, कल हम पूछेंगे कि कहाँ जीवन होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं।
और परसों हम वहां और गहराई से जांच कर पाएंगे। पेंडोरा इसी सफर का एक बहुत अहम कदम है। आज से 100 साल पहले लोग सोचते थे कि पृथ्वी के अलावा कुछ नहीं है। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी अकेली नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर बन सकता है कि अगर कल ये साबित हो जाए कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, तो क्या क्या बदलेगा। गाइस, आमतौर पर जब हम स्पेस मिशन सुनते हैं तो दिमाग में रॉकेट, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ये घूमने लगती है। लेकिन पेंडोरा का असली असर लैब से ज्यादा इंसानी दिमाग पर पड़ेगा, क्योंकि ये मिशन एक बहुत पुराना भ्रम तोड़ने की तैयारी में है। वो ये है कि पृथ्वी खास है और इसलिए यहाँ पर जीवन है। पेंडोरा पूछेगा कि क्या पृथ्वी सच में इतनी यूनिक है या हम बस खुद को खास समझना चाहते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि पृथ्वी पर पानी है, हवा है, सही टेम्परेचर है और इसीलिए यहाँ पर जीवन है। और हमने धीरे धीरे ये मान लिया कि बाकी जगह ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पेंडोरा इस सच को चुनौती देता है। वो कहता है कि चलो सबूत से बात करते हैं। और पेंडोरा इसी का सबूत खोजने 2026 में निकलेगा। ये किसी परफेक्ट ग्रह की तलाश नहीं करेगा। वो ये देखेगा कि कौन सा ग्रह थोड़ा सा गर्म है, कौन सा थोड़ा सा ठंडा, किसमें ज्यादा गैसेस है और किसमें कम। पेंडोरा हर ग्रह को पृथ्वी से कंपेयर करने की कोशिश करेगा और इससे हमको ये भी समझ आएगा कि जीवन क्या सिर्फ एकदम सही हालात में ही पैदा हो सकता है या फिर जीवन जिद्दी होता है, थोड़ी बहुत मुश्किल में भी वो टिक सकता है। अब तक ऐसा कई बार हुआ कि किसी ग्रह में पानी जैसे संकेत मिले और मीडिया ने शोर मचा दिया। बाद में पता चला कि भाई वो गलती थी। पेंडोरा इसी गड़बड़ी को साफ करने निकलेगा और इससे साइंस और भी ज्यादा क्लियर होगी। गाइस, इस मिशन के फायदे हमको भविष्य में समझ आएंगे, जब हमारी आने वाली जनरेशन ये देखेगी कि हम दूसरे ग्रहों का वातावरण समझ रहे हैं, तो वे ये सवाल जरूर पूछेंगे कि हम पृथ्वी को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। जब हमारे पास पृथ्वी है तो हमें दूसरे ग्रह पर जाने की जरूरत क्या है, और जब हम दूसरे ग्रह को रहने लायक बनाने की कोशिश में हैं, तो हम पृथ्वी को बर्बाद क्यों करने पर तुले हैं। आज हम बहस करते हैं ईश्वर है या फिर नहीं, कल बहस कुछ और होगी कि अगर और जगह जीवन है तो हम बस धरती पर ही क्यों हैं। पेंडोरा जवाब नहीं देगा, लेकिन सवाल जरूर पैदा करेगा। जब हम दूर के ग्रहों को देखते हैं तो असल में हम खुद को देखते हैं। हम पूछते हैं कि क्या वहां पर भी प्रदूषण होगा, क्या वहां भी जलवायु बदलेगी, क्या वहां पर भी संसाधन खत्म होंगे। पेंडोरा हमें ये बताएगा कि जो गलतियां हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्या वही गलतियां कहीं और कोई और कर रहा है, या सिर्फ पृथ्वी का सबसे एडवांस्ड एनिमल ही धरती को उजाड़ने पर तुला है। गाइस, पेंडोरा 2026 में लॉन्च होगा, लेकिन इसका डेटा 2030, 40, यहाँ तक कि 2100 तक इस्तेमाल होगा। हालांकि इसकी भी कुछ सीमाएं होगी। पेंडोरा बहुत दूर के ग्रहों को नहीं देख पाएगा, वो सीधे जीवन के सबूत नहीं बताएगा, वो सिर्फ चुनिंदा ग्रहों पर फोकस करेगा। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।